अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉक्टर फॉर लाइफ और आज हम बात करेंगे चिकन के बारे में। काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक जा रहा है ये पाकिस्तान में। आप जिस हकीम के पास जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी आप सर्जन के पास जा रहे हैं, किसी आप प्रोफेसर के पास जा रहे हैं, हर कोई एक बात रट लगा के बैठा है कि भाई ब्रेलर ना खाएं। ब्रेलर से आपको कैंसर होने का खदशा है, ब्रेलर आपको टाइफाइड कर देता है, ब्रेलर ये कर देता है, ब्रेलर वो कर देता है। तो हम बात करेंगे क्या ये सच है या झूठ है, इसके ऊपर पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। आपको हेल्थ एंड फिटनेस के रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। अच्छा, बात करते हैं सबसे पहले ये कि ये जो अफवाहें होती हैं क्या इनको फैलाना ठीक है। सबसे जो पहली बात है, अल्लाह ताला का हुक्म नहीं है कि आप कोई भी न्यूज़ जो आप तक पहुंचती है उसको वेरिफिकेशन क्रॉस वेरिफिकेशन किए बिना आप सेंड कर दें। किसी को व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, किसी को कॉल पे, कहीं भी आपने लाइव आपने नहीं बताना। सबसे पहले आपने उसकी वेरिफिकेशन करनी है कि चिकन या कोई भी आप टॉपिक ले लें हेल्थ से जो रिलेटेड होते हैं उनको आपने अच्छी तरह से वेरिफिकेशन करनी, क्योंकि आपकी जो वेरिफिकेशन ना करने की वजह से किसी न किसी का नुकसान हो सकता है। अब पिछले कुछ दिनों में पोलियो की वैक्सीनेशन के बारे में और टाइफाइड की वैक्सीनेशन के बारे में मैंने वैसे एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करवा दिया था। इन दो वैक्सीनेशन के बारे में भी काफ़ी अफवाहें फैली कि बच्चे मर रहे हैं और नस्लकशी हो रही है अमेरिका की तरफ से। और एक और बात सामने है कि अमेरिका खुद तो ये वैक्सीनेशन नहीं करवाता, हमें जो बंदूक की नोक के ऊपर क्यों ये वैक्सीनेशन करवाई जा रही है। अब उसका जवाब ये है, मैं छोटा सा जवाब देता हूँ, बाकी हम अपने टॉपिक की तरफ चले जाएंगे। वैक्सीनेशन अमेरिका में भी हो रही है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो अपने किसी भी रिश्तेदार से या किसी से जो भी अमेरिका में रहते हैं, आपका दोस्त भाई कोई भी है, उससे आप क्रॉस वेरिफिकेशन करें कि अमेरिका में ये वैक्सीनेशन हो रही है या नहीं हो रही। और वहाँ तो इतने इसके स्ट्रिक्ट रूल हैं कि अगर आप वैक्सीन नहीं पिलवाते अपने बच्चों को तो वो स्कूल में दाखिला नहीं देते। आपको वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है कि हमारे बच्चों को ये वैक्सीन लग गई है, तब आपको स्कूल में दाखिला मिलता है। तो इस तरह से कोई भी अफवाहें फैलाया ना करें। और टाइफाइड वाली जो भी खबर थी मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। छोटी सी खबर है कि पिछले दिनों व्हाट्सएप के ऊपर क्लिप्स आ रहे थे और वीडियोस वगैरह तस्वीरें वगैरह आ रही थी कि बच्चे जो हैं वो मर रहे हैं टाइफाइड की वैक्सीनेशन से। और अक्सर लोगों ने इस वैक्सीनेशन को स्किप कर दिया कि भाई हमने नहीं ये वैक्सीनेशन करवानी और इससे तो बच्चे मर रहे हैं। अब होता क्या है कि मरे नहीं थे, उस वैक्सीनेशन का थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट था कि अक्सर जो बच्चे कमज़ोर होते थे वो वक्ती तौर पे कुछ देर के लिए बेहोश हो जाते थे। अब इतना साइड इफ़ेक्ट तो उसका बनता भी है, क्योंकि वैक्सीन का काम जो होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था, वैक्सीन का काम ये होता है कि जिस मर्ज़ की वो वैक्सीन है वो मर्ज़ ही आपके अंदर इंजेक्ट की जाती है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप किसी डॉक्टर से पूछ लें। अब आप घबरा जाएंगे कि भाई वो मर्ज़ हमारे अंदर इंजेक्ट क्यों करेंगे या कतरे उसी मर्ज़ के क्यों पिलाएंगे। आपके अंदर एक फंक्शन होता है इम्यूनिटी वाला, जो आपकी कुव्वत मुदाफ़त है। उसका काम ये होता है कि जब आपको कोई भी मर्ज़ लगती है, अगर वो छोटी सी है, छोटी सी बीमारी है आपको, तो आपकी कुव्वत मुदाफ़त उसको दबा देती है और आपकी कुव्वत मुदाफ़त उससे आगाह हो जाती है, ताकि वो आइंदा अगर वो बीमारी आती है तो आपकी कुव्वत मुदाफ़त उसके लिए तैयार होती है और उसके लड़ने से आपकी वो मर्ज़ खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। आपको उसकी मेडिकेशन नहीं करवानी पड़ती। अब वैक्सीन का एक जो छोटा सा डोज दिया जाता है उस मर्ज़ का, और आपकी कुव्वत मुदाफ़त उससे आगाह होती है, ताकि अगर दोबारा वो मर्ज़ आपके ऊपर हमला करना चाहती है तो आपकी इम्यूनिटी को पता होता है, आपके अंदर के जो सिस्टम है, निज़ाम है, उसको पता होता है कि ये वही मर्ज़ है जिससे हम पहले लड़ चुके हैं। तो ये मैं आपको सादे लफ्ज़ों में मैंने समझा दिया कि वैक्सीन का काम ये होता है। अब इतना सा साइड इफ़ेक्ट था कि कुछ बच्चे बेहोश हुए और उनके बेहोश होने की तस्वीरें लेके उन्होंने व्हाट्सएप पे शेयर की, यूट्यूब के ऊपर वायरल की। और हमारे मुल्क में जो फेक न्यूज़ होती है वो गोली की तरह चलती है और इतनी जल्दी पूरे मुल्क में फैलती है और पता किसी को नहीं होता कि ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये सच भी है या नहीं है। तो हम अपने टॉपिक से थोड़ा सा ऑफ हो गए। हमारा टॉपिक था चिकन। चिकन के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा खबरें चल रही हैं। पिछले दिनों मैं एक हकीम साहब के पास गया, उन्होंने कहा कि भाई चिकन को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। क्यों इस्तेमाल ना करें? ये स्टीरॉयड खाते हैं, इनको स्टीरॉयड लगाया जाता है, इनकी टांगों में भी इंजेक्ट किया जाता है और इनके सीने में इंजेक्ट किया जाता है। इनको इंजेक्शन जो है वो स्टीरॉयड के लगाए जाते हैं। तो भाई सबसे जो पहली बात है, मैं पोल्ट्री फार्म का काम 4 साल मैंने रेगुलर किया है। 2 साल उसके पहले भी किया था, बीच में मैंने छोड़ दिया था। 2 साल पहले किया, 4 साल फिर किया। मैंने 6 साल पोल्ट्री का काम किया। मुझे बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि ब्रेलर को किस तरह से तैयार किया जाता है, क्या उसको लगाया जाता है, क्योंकि ये मेरा एक अपना शौक़ भी था शुरू से और मुझे लोगों को भी बताना था कि असल में इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैंने उसके ऊपर पूरी रिसर्च की हुई है। मैंने अक्सर डॉक्टर से भी पूछा है और मैंने खुद भी इसके बारे में पूरी तरह से पढ़ा है। और जो चीज़ अपने हाथ से आप तैयार करते हैं उससे ज़्यादा आपको किसी चीज़ का पता नहीं होता। तो हम बात करते हैं कि ब्रेलर को क्या खिलाया जाता है, उसको स्टीरॉयड दिया जाता है या नहीं दिया जाता, और अगर स्टीरॉयड दिया जाता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट आप तक कैसे पहुँचता है। अब होता ये है,
ब्रेलर को स्टीरॉयड नहीं खिलाया जाता, उसको फीड दी जाती है और फीड को हमारी गवर्नमेंट पास करके भेजती है फार्म पे। उसके ऊपर बाकायदा लिखा होता है कि इसमें क्या क्या डाला गया है। उसमें डालते हैं मक्की, चावल, गंदम, सोयाबीन और तेल वगैरह होते हैं। इसके अलावा उसमें डाली जाती है मछली। अब काफ़ी लोगों को यहाँ पे ये भी खदशा होता है कि जो मरी हुई मुर्गियाँ होती हैं ये भी फीड में डालते हैं, ये फीड में नहीं डालते। अच्छा, क्योंकि फीड मिल में कुछ काम करने वाले लोगों से भी मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनसे पर्सनली पूछा भी है और हमारी गवर्नमेंट ने भी बाकायदा चेकिंग की है कुछ फेक अफवाहों की वजह से, फेक न्यूज़ की वजह से। और कुछ भी नहीं है, कोई मरी हुई मुर्गी फीड के अंदर दाखिल ही नहीं होती, तो वो डालते कैसे? मछलियाँ डाली जाती हैं और वो भी समंदरी, उनको मछली कहा जाता है, समुद्री पूंगा कहा जाता है। छोटी मछली होती है, वो जब समंदर से निकालते हैं तो वो खाने के काम की नहीं होती, उसको निकाल के खुश्क करके उसका पाउडर बनाया जाता है और प्रोटीन के लिए वो फीड में डाली जाती है। अब वो कोई गंदी चीज़ नहीं है, मछली हम भी खाते हैं, हम जिंदा खाते हैं, जिंदा को पकड़ के, मतलब आप समझ गए होंगे, जिंदा को पकड़ के भून के तल के आप हम खा जाते हैं। और जो साफ ज़रा जानवर ने खानी है उसको तलने और भूनने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो फीड में खुद ही उसका एक प्रोसेस है, उसमें से गुजर के आती है, तो वो फीड खाने के काबिल हो जाती है ब्रेलर के। तो ब्रेलर को जो फीड दी जाती है उसमें मक्की, गंदम, चावल, सोयाबीन प्रोटीन के लिए और ऑयल्स वगैरह होते हैं फैट के लिए, और कोई भी ऐसी गंदी और स्टीरॉयड वाली कोई भी चीज़ नहीं डाली जाती। अब कुछ मेडिकेशंस उसमें की जाती है फीड में, उसका काम ये होता है कि एक तो फीड ख़राब ना हो, 2 से 3 महीने तक अगर वो बैग पड़ा है तो वो ख़राब ना हो, लेकिन फिर भी फार्मर्स जो होते हैं वो ताज़ी फीड खिलाते हैं, वो ख़राब फीड नहीं खिलाते। अच्छा, इसके बाद जो मेडिकेशन होती है उसका मतलब मकसद ये होता है कि वो फीड चूज़े को अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए, वो स्टीरॉयड्स नहीं होते। डाइजेस्ट के बाद वो उसका जो प्रोटीन लेवल है फीड का वो थोड़ा सा अप होता है। तो ब्रेलर जब छोटा होता है तो प्रोटीन लेवल थोड़ा सा कम होता है, जब थोड़ा सा ब्रेलर बड़ा होता है तो उसका प्रोटीन लेवल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा होता है तो उसका कार्बोहाइड्रेट का लेवल थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। अगर आप जानते हैं तो आपको समझ आ गई होगी। ये होती है फीड जो ब्रेलर को डाली जाती है। इसके बाद आ जाती है फार्मर्स की बारी। फार्मर उसको क्या डालते हैं अपनी तरफ से? फार्मर्स उसको डालते हैं ग्लूकोज, उसको सिरप दिए जाते हैं जो हम लोग भी पी रहे हैं। हम बाज़ार से पल्मोनॉल पीते हैं, ब्रूफन पीते हैं, हम लैडरप्लेक्स वगैरह हो गया, खांसी वाले सिरप हो गए, कोई भी आप कफ सिरप उठा लें, वो सारे ब्रेलर को दिए जाते हैं। इंसानी सिरप जो हम भी पी लेते हैं खांसी में, बुखार में, नज़ले में, ज़ुकाम में, जो भी है आपको मसला है, वही सिरप भूख वाले, जैटी पार, जैटी लीवर, हमारे जिगर के लिए, हमारे गुर्दों के लिए स्ट्राल का वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, पेशाब अवर होता है, यही चीज़ें ब्रेलर को दी जाती हैं। और ये मेडिकेशन जो की जाती है वो भी किसी न किसी मसले के आने की सूरत में की जाती है। अब इसके बाद आ जाती है बात वायरस की। जब चूज़े को वायरल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो उसकी एक ना एक वैक्सीनेशन बन जाती है। अब जो वो वैक्सीन है उसकी एक तो डोज़ बहुत थोड़ी होती है और वो वैक्सीन जो है वो 18 दिन के बाद की नहीं जाती। चूज़े को ज़्यादा से ज़्यादा 18 दिन तक वैक्सीन की जाती है और चूज़े के अंदर एक ऐसा अमल होता है जो 8 दिन के बाद उसमें जो भी आप इंजेक्ट कर दें, 8 दिन के अंदर अंदर उसके गोश्त में से उसका असर ख़त्म कर देता है और बाद में आपको एक साफ़ सुथरा और बड़ा अच्छा गोश्त आपको मिलता है, अच्छा प्रोटीन आपको मिलता है, विटामिन वगैरह, आयरन वगैरह, आपको हर चीज़ उसमें मिलती है अच्छी मिकदार में और अच्छी क्वालिटी में। अब 18 दिन से पहले पहले 3 दिन में, और पहली वैक्सीन जो होती है वो पहले दिन में होती है, फिर तीसरे दिन, फिर 12 दिन के बाद, फिर 18 दिन के बाद। कुछ लोग 15 दिन में भी एक वैक्सीन करते हैं, कुछ 18 दिन में करते हैं। अब जो मैक्सिमम उसका लेवल है वो है 21 दिन। 21 दिन के बाद चूज़े को वैक्सीन की नहीं जाती, ये कन्फर्म बात है, आप कहीं से भी क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, 21 दिन पे उसकी वैक्सीनेशन भी ख़त्म हो गई। इसके बाद बात आ जाती है उसकी मेडिकेशन की, जो फार्मर्स करते हैं उसकी जो वेटरनरी मेडिसिन होती है, जो जानवरों वाली दवाइयाँ होती हैं, वो उसको देना स्टार्ट करते हैं। अब वो क्यों देते हैं? सबसे पहली बात, अगर चूज़े को कोई मसला नहीं है तो उसको दवाई दी नहीं जाती। अगर देते हैं तो वो इतनी हल्की डोज में देते हैं क्योंकि उनको खर्चा करने का कोई शौक़ नहीं होता। अगर चूज़े को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो मेडिकेशन क्यों करेंगे? अगर प्रॉब्लम आती है तभी मेडिकेशन होगी ना। अच्छा, मेडिकेशन भी जब की जाती है चूज़े को, आपने एक आप मिसाल ले लेंगे, चूज़े को कोई प्रॉब्लम आ गई, उसको मेडिकेशन कर रहे हैं। अब मेडिकेशन भी तब तक चलती है जब तक चूज़ा सेल नहीं होता। जब सेल होना स्टार्ट होता है तो वो मेडिकेशन फ़ौरन बंद कर देते हैं, दवाइयाँ बंद करके उसको सेल करते हैं। दवाइयाँ भी सस्ती नहीं होती, उसकी एक 1 केजी का जो रेट होता है वो कम से कम 12,000, 15,000, 20,000 तक रेट होता है 1 केजी का दवाई का, और एक दिन में पता नहीं कितने केजी वो चल जानी होती है। तो सोचें फार्मर्स को क्या शौक़ है कि भाई इतनी महंगी दवाइयाँ उसको दें, और उन दवाइयों में क्या होता है, न्यूमाइसिन, टाइलोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन, और इस तरह से ये सारी वही दवाइयाँ हैं जो हमें डॉक्टर्स दे रहे हैं।
हमारे बुखार के लिए हमें एंटीबायोटिक दे रहे हैं, हमें स्टीरॉयड वगैरह दे रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, पेन किलर हमें जो लगता है वो स्टीरॉयड ही तो होता है। तो वो जब हमारी वेन में डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे होते हैं तब तो वो नहीं बता रहे होते कि भाई ये भी स्टीरॉयड है जो हम लगा रहे हैं। ब्रेलर को लगता है, उसके गोश्त में उसका असर जाता है और ख़त्म भी हो जाता है 1-2 दिन 3 दिन में, और मैक्सिमम 8 दिन में। अच्छा, वो तो ख़त्म हो गया। जो डायरेक्टली आपके वेन में लगा है, तो भाई आपके अंदर वो स्टीरॉयड जो गया उसका कितना साइड इफ़ेक्ट होगा ये बताएं। आपको जो वॉरन वगैरह पेन किलर वगैरह लगाए जाते हैं इसमें स्टीरॉयड नहीं होता। डॉक्टर से यही जाके पूछें कि आप हमें स्टीरॉयड नहीं दे रहे। आपको अगर ज़ुकाम होता है तो आपको कोई भी जब गोली दी जाती है वो भी स्टीरॉयड की एक किस्म होती है। एवल आपको दी जाती है, उसमें भी स्टीरॉयड्स होते हैं। आपको अगर नहीं पता तो आप पता करें किसी डॉक्टर से जाके। अच्छा, आप डायरेक्टली तो खा रहे हैं, ब्रेलर में आता है तो प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्यों आती है ब्रेलर की वजह से, वो भी मैं आगे चल के आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो बात करें इसको मुकम्मल करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो मेडिकेशन ब्रेलर को की जाती है वो भी किसी न किसी प्रॉब्लम से। अब जो इंजेक्शन लगते हैं चूज़े को वो ज़्यादातर वैक्सीनेशन के होते हैं, और ड्रॉप्स के साथ उसको वैक्सीनेशन की जाती है उसकी आँख में। ठीक हो गया। जो इंजेक्शन लगते हैं वो या वैक्सीन के होते हैं या उसको तब लगाए जाते हैं जब चूज़े को सांस की प्रॉब्लम होती है, और वो भी 1 महीने के बाद। 1 महीने का चूज़ा हो गया, उसको इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इंजेक्शन उसको लगता है और वो थोड़ी सी डोज होती है, ज़्यादा नहीं होती। वो थोड़ी सी डोज उस चूज़े में जाएगी, वो उसको ठीक करेगी कि नहीं करेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर चूज़ा ज़िंदा रहा तभी आप तक पहुँचेगा ना भाई। अब इसका हल क्या है? आपको पता चल गया कि इंजेक्शन लगा हुआ है तो आप चूज़ा नहीं खरीदेंगे। आपको पता कैसे चलेगा? जब आप चूज़ा बनवाने जाते हैं, उसकी खाल जब ऊपर से उतार लेते हैं तो आप उसकी लेग को चेक कर लें। अगर लेग के ऊपर इंजेक्शन का निशान है तो उसको ना खरीदें, सिंपल सी बात है। अगर निशान नहीं है तो वो चूज़े को इंजेक्शन लगा हुआ ही नहीं है। अगर उसकी छाती पर भी निशान है तो छाती पर भी इंजेक्शन लगते हैं, और ये वायरल सूरत हाल में लगते हैं। जब चूज़े को इतनी ज़्यादा वायरल प्रॉब्लम होती है कि वो चूज़ा मरने की कगार पर खड़ा होता है, तब उसको इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अच्छा, आपको पता चल गया कि उसको इंजेक्शन लगा हुआ है, आप ना खरीदें। आप जो भी फट्टे वाले हैं, दुकानदार जो भी जिससे भी आप गोश्त खरीद रहे हैं, उससे पहले बात करेंगे भाई अगर ये इन्फेक्टेड है, इसको इंजेक्शन लगा हुआ है स्टीरॉयड वाला या वैक्सीनेशन वाला या कोई जो भी आपको नहीं पता, इंजेक्शन अगर लगा हुआ है तो हमने ये चूज़ा नहीं खरीदना। हम इसकी लेग चेक करेंगे, इसका सीना चेक करेंगे। अगर इसको ये इंजेक्टेड है तो हम इसको नहीं खरीदेंगे। इसको जो भी इन्फेक्शन है हमें नहीं पता। अब इसके बाद जो इससे पहले जो आपने चेक करना है, ज़िंदा चूज़े को आप बिठा के भी चेक कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ज़िंदा चूज़े को आप बिठाएंगे, उसकी सांस में से आपको आवाज़ से पता चल जाएगा कि ये चूज़ा इन्फेक्टेड है या नहीं है। अगर वो ठीक सांस ले रहा है आवाज़ के बिना तो ठीक है, चूज़ा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चूज़े को जब भी कोई प्रॉब्लम होती है उसकी सांस से आवाज़ आना फ़ौरन स्टार्ट होता है, क्योंकि चूज़े को नज़ला बहुत ही जल्दी होता है और हर मर्ज़ में नज़ला उसको ज़रूर होता है। अब जो तीसरा तरीका है इसको चेक करने का, जब चूज़े को आपने फट्टे वाले ने ज़िबा कर दिया, दुकानदार ने ज़िबा करने के बाद उसकी खाल भी उतार ली, उसके अंदर से जब वो उसका जिगर निकालता है, जिसको हम जो लिवर उसका होता है, कलेजी कह लें, जब कलेजी निकाली जाती है उसका कलर चेक कर लें। अगर उसका कलर ठीक है, थोड़ी सी ब्लैक शेड दे रहा है, रेड है लेकिन थोड़ी सी ब्लैक शेड दे रहा है, तो ठीक है, आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उसका लिवर जो है वो वाइट कलर का हो गया है या ज़्यादा ब्लैक है, बिल्कुल ब्लैक हो गया है, तो आप उसको ना खरीदें। या उसका साइज़ छोटा बड़ा है तब भी आप उसको ना खरीदें। ये मैंने आपको एहतियात बता दी हैं 3। इसके अलावा आप जो ज़िबा हुआ गोश्त आपको फट्टे के ऊपर नज़र आता है वो बिल्कुल ना खरीदें। वो मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि उसका कोई पता नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो मरी हुई मुर्गी भी हो सकती है, जिसको ठंडी मुर्गी बोला जाता है पाकिस्तान में। इस चीज़ से मैं आपको आगाह करता हूँ कि वो आप ना खरीदें। वो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल मुज़र हो सकता है। वो 90% चांस है, बल्कि 95% चांस है कि वो मरी हुई मुर्गी होगी जो वो ज़िबा करके रख के बैठे होते हैं। ये कानून के भी ख़िलाफ़ है। आपके सामने मुर्गी को ज़िबा करें, और अगर नहीं कर रहे तो आप उनसे ना खरीदें। शहर में और भी लोग होंगे, उनसे जाके ख़रीद लें। अब जो स्टीरॉयड की प्रॉब्लम है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि स्टीरॉयड अगर चूज़े में है और आपको गोश्त भी स्टीरॉयड वाला मिल रहा है, और स्टीरॉयड जो है वो आपके अंदर चले भी गए हैं, तो उसकी प्रॉब्लम क्या आएगी? देखें, अगर आप डायरेक्टली स्टीरॉयड्स को इंजेक्ट करते हैं या गोली खाते हैं, डायनाबॉल, कोई भी आप स्टीरॉयड वाली गोली का इस्तेमाल करते हैं किसी तरह का भी, तो आप डेली बेस पे करते हैं। अगर आप बॉडी बिल्डिंग में हैं या किसी आप ऐसे शोबे में हैं, स्पोर्ट्स में, जहाँ पे आपको स्टीरॉयड्स इलीगली दिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में ये कानूनी तौर पे ये खिलाए नहीं जा सकते और ना इसको ख़रीदा जा सकता है किसी भी मेडिकल स्टोर से या किसी भी फार्मेसी से। अच्छा, आपको स्टीरॉयड मिल गए, कहीं से आपने ख़रीद लिए, बाहर की कंट्री से आपने मंगवा लिए,
गैर कानूनी तौर पे आपने इस्तेमाल भी कर लिए। अब आपको साइड इफ़ेक्ट तब होंगे जब आपने पानी भी कम पिया, आपने उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया, आपने उसको ओवरडोज इस्तेमाल किया। अब ब्रेलर जो है उसमें स्टीरॉयड आपको इतना ओवरडोज कैसे मिल सकता है भाई? सोचने वाली बात है कि आप उसको ब्रेलर को एक दिन में 10 दफ़ा तो नहीं खा सकते। आप हफ्ते में 1 बार खाएंगे, 2 बार खाएंगे, 3 बार खा लेंगे। अब जो प्रॉब्लम आती है ब्रेलर की वजह से उसकी बात करते हैं कि ब्रेलर की प्रॉब्लम क्यों आ रही है, डॉक्टर इससे रोक क्यों रहे हैं। बात यह है कि ब्रेलर को हमारे मुल्क में होटलों पे और घरों में सबसे ज़्यादा ब्रेलर को इस्तेमाल किया जा रहा है और प्रॉब्लम इसी बात की वजह से आ रही है कि हमारे मुल्क में 85% ब्रेलर को इस्तेमाल किया जाता है, 5% बकरा इस्तेमाल होता है, 10% जो है वो बड़ा गोश्त बीफ, उसमें गाय या कट्टा वगैरह आ जाता है, जो भैंस का गोश्त होता है या भेड़ का, वो 10% आप वो मिक्स कर लें, और 5% बकरा इस्तेमाल होता है, होटलों की मैं बात कर रहा हूँ। और 85% 85% आपको ब्रेलर मिलता है होटलों पे। टिक्का, शवारमा, बर्गर, पिज़्ज़ा, आपको ये लेग पीस, ब्रोस्ट, आपको हर चीज़ में चिकन नज़र आएगा। समोसा, पकौड़ा, चिकन समोसा, ये चिकन बर्गर, चिकन शवारमा, हर चीज़ में आपको चिकन नज़र आता है। और पहले नंबर पे बात ये है कि चिकन से इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि होटलों का जो चिकन होता है वो बीमार मुर्गी होती है ज़्यादातर। हर होटल की मैं बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर होटल की जो मुर्गियां हैं वो बीमार और मरी हुई इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आती है। क्योंकि नाम तो वो चिकन का ले रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि वो चिकन सही सलामत उन तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा। मैं जब फार्म का काम करता था तो काफ़ी होटल वाले जो हैं उन्होंने राब्ते किए होते थे कुछ ऐसी गाड़ियों वालों के साथ जो हमारे पास आते थे और जो बीमार मुर्गियां थी वो इकट्ठी करके कम रेट में ख़रीद के ले जाते थे। अब जो फार्म वाला होता है वो ये सोचता है कि भाई ये मुर्गियां तो वैसे भी मर जानी हैं, अगर रेट चल रहा है 150 रुपये तो वो उसको 80 रुपये केजी में भी सेल कर देगा, क्योंकि वो उसके खाते में तो वो मरी पड़ी है ना भाई। अब रास्ते में भी वो कुछ मुर्गियां जो हैं वो जाते जाते मर जाती हैं, वो इतनी नाजुक होती हैं कि उनको हम जब फार्म से बाहर निकालते थे तभी मर जाती थी, आधी वो गाड़ी में डालते थे, उसमें भी कुछ मर जाती थी, बाकी थोड़ी सी बचती थी। वो पता नहीं होटल तक ज़िंदा पहुंचती हैं कि मुर्दा पहुंचती हैं, हमें नहीं पता। हम तो उनको सेल कर देते थे जब मैं फार्म का काम करता था, अब मैं नहीं करता। अच्छा, वो होटल पर जाती है, उसका नाम तो चिकन ही है ना, उसका नाम ये नहीं है कि हम ये बीमार मुर्गी का चिकन लेके आ रहे हैं, उसका नाम वही है कि हम चिकन लेके आ रहे हैं। आपको चिकन शवारमा, चिकन समोसा, चिकन पिज़्ज़ा आपको ये मिल रहा है। अब आप ये कहेंगे कि भाई चिकन खाया और मैं बीमार हो गया। आपको वो बीमार मुर्गी ने बीमार किया जो आपको होटल से मिली, आपको उस मुर्गी ने बीमार किया जो आपको पिज़्ज़े के ऊपर छोटी छोटी जो बोटियां लगी हुई मिल रही हैं। आपको ये नहीं पता कि ये मुर्गा कहाँ से आया, इसका वज़न कितना था, वो अंडरवेट था, उसकी उम्र पूरी थी कि नहीं थी, आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि वो आपके सामने तो ज़िबा नहीं कर रहे। अब चिकन के साइड इफ़ेक्ट का हम नाम तब लें जब हम बाज़ार में जाके ख़ुद अपने हाथ से एक तंदुरुस्त मुर्गे को ज़िबा करवाएं, उसको घर में लेके आएँ, उसको उसी तरीके से और उतना ही खाएं जितना हमें हज़म भी होता है और जो उसका खाने का सही तरीका भी है। उसके तरीके के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका तरीका ये होता है कि आपने अगर चिकन खाना है प्रोटीन के लिए तो आप उसको उबाल के खा सकते हैं, आप उसको मिसालेदार बनाएं, उसकी बिरयानी पका लें, उसके पकौड़े बनाएं, उसके टिक्के बनाएं, तो फिर वो गुनाह चिकन का नहीं है, वो उन प्रोडक्ट का है जो आप उसके ऊपर ऐड कर रहे हैं ज़बरदस्ती से। आपको ब्रेलर ने नहीं कहा, आपको चिकन ने नहीं कहा कि मेरे साथ ये चीज़ें मिक्स कर दें और फिर मुझे कंज्यूम करें। अब ये चीज़ें आप खा रहे हैं और गुनाह सारा जो है वो आप घी का नहीं बनाते, मिसालों का नहीं बनाते, आप वो उसके साथ जो केचप चटनी रात को कोक के साथ या 7 अप के साथ आप जो निगल रहे हैं और इतना ज़्यादा खा रहे हैं कि भाई 10 बंदों का चिकन आप अकेले खा रहे हैं। आपका एक दिन का जो चिकन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम बनता है, यानी कि 1 किलो का 10वां हिस्सा। आप ये देखें कि आप आधा किलो खा रहे हैं, ठीक है, वो आप 5 बंदों का 10 बंदों का आप एक टाइम पे चिकन खा जाते हैं। अक्सर लोग जो हैं वो ब्रोस्ट जो पूरा रोस्ट होता है चूज़ा पूरा उसको भून के वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई गुनाह चिकन का नहीं है ना, वो उसके ऊपर आपने मिसाले डाले, लीमू डाला, उसके ऊपर केचप डाल लिया, उसके ऊपर दही डाली, चटनी डाली, उसको चावलों में डाल दिया, उसकी बिरयानी पका दी। आप उसको अलग अलग तरीक़ों से उसकी शक्लें बिगाड़ के उसको खा रहे हैं और गुनाह जो है वो ब्रेलर का बना रहे हैं। इस तरह से नहीं करना, आपने ब्रेलर को लेके आना है,
ताज़ा जो आप बाज़ार से ख़रीद कर लाएं उसको 100 ग्राम तोल के उसको उबालें, खाएं, फिर बताएं उसके साइड इफ़ेक्ट हैं कि नहीं है। फिर अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट होता है और उसके साथ आपने बोतल नहीं पीनी। बोतल आपने अगर पी ली, कोल्ड ड्रिंक कोई भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भाई वो गुनाह सारी चीज़ों का बना है ना। फिर आप ये कहें कि भाई मैंने मिसाले खाएं, उसके साथ बोतल पिया तो मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, मुझे एसिडिटी है, मेरे स्टमक की प्रॉब्लम है, मुझे हेपेटाइटिस है, ये मिसालों की वजह से हो गई है। आप ये कहते हैं कि चिकन की वजह से हो गई है। चिकन ने आपको नहीं कहा कि भाई ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर डाल दें और फिर मुझे खाएं। चिकन ने कहीं भी ये दावा नहीं किया कि मैं इनके साथ ही आपके अंदर जाना चाहता हूँ, मैं अकेला तो आपके साथ जा नहीं सकता। ये सारी बातें चिकन ने आपसे नहीं कही। तो इस तरह से फ़ेक न्यूज़ को प्रमोट करना, फ़ेक न्यूज़ को फैला देना, किसी के बिज़नेस का बेड़ा गर्क कर देना, ये सारी चीज़ें छोड़ दें और असल हकीकत की तरफ आएँ कि आपको उसके जो नुकसान हो रहे हैं वो उसी प्रोडक्ट के हो रहे हैं जिसका आप नाम ले रहे हैं, जिसको आप प्रमोट कर रहे हैं, जिसको आप वायरल कर रहे हैं, जिस फ़ेक न्यूज़ को, वो उसी प्रोडक्ट के नुकसान है और जो आप तक पहुंच रही है उस वही प्रोडक्ट है जिसकी आप बात कर रहे हैं। अब जो ठंडी मुर्गी वाली मैंने आपको बात बताई है, हमारे शहरों में ऑलमोस्ट सभी शहरों में पुलिस के होने के बावजूद वो ठंडी मुर्गियां चल रही हैं और अक्सर फूड अथॉरिटी वाले जो हैं वो पकड़ते भी हैं, पूरी पूरी गाड़ियाँ इनकी पकड़ते हैं, मरी हुई मुर्गियां लेके जा रहे होते हैं। वो न्यूज़ भी आप तक पहुंचती है, उसको भी थोड़ा सा जेन में रखा करें, उसको जेनशीन करें। आपको पता चलेगा कि वो ठंडी मुर्गियाँ हैं जो आपके अंदर जा रही हैं, वो आपको बीमार कर रही है। मरी हुई चीज़ तो आपको बीमार ही करेगी ना भाई। वो ब्रेलर होगा, बकरा होगा, भेड़ बकरी जो भी है वो आपको बीमार ही करेगी, वो आपको तंदुरुस्त तो नहीं बनाएगी। अब आप उसको ओवरडोज भी करते हैं, गलत तरीके से भी करते हैं और आपको पता भी नहीं है कि आप जो ब्रेलर खा रहे हैं वो ज़िंदा था, मरा हुआ था, छोटा था, बड़ा था, आपको ये भी नहीं पता। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ठंडी मुर्गी वो होती है जो पूरे फार्म से छोटी रह जाती है, बीमार होती है, वो फीड नहीं खाती, पानी नहीं पीती और मरने की कगार पे खड़ी होती है। उसको हम सेल आउट करते थे 80 रुपये, 70 रुपये, 50 रुपये में पर केजी और मिन्नतों के साथ हम देते थे भाई ले जाएं, कि हमारे फार्म पे वो खड़े थे तो वो मरने थे सारे, तो हम उसको दे देते भाई ले जाएं। वो ले होटलों वाले के पास ले जाते थे, जो हमारे पिज़्ज़ा सेंटर होते हैं उनको जाके बेचते हैं और वो उसको साफ़ सुथरा करके बना के आपके आगे पेश कर देते हैं। अब वो खा के बीमार होते हैं और फिर कहते हैं कि गुनाह सारा जो है वो चिकन का है। तो इस वीडियो के देखने के बाद मेरे ख्याल से आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो सवाल है उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और अगर आपने रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को अभी तक भी नहीं दबाया तो ये ज़्यादतियाँ दबा दें प्लीज़ और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। आपको इसी तरह से अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।